हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, जानदार होंगे। रेवन सूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूसी नेट के क्लास की। यूसी नेट का जो ये क्लास है वो आपका दिसंबर 2024 को टारगेट करके की जा रही है, और ये जो एग्जाम है ये जनवरी 2025 में होने वाला है। ठीक है, तो सभी को मैं आप लोग को बता दूं कि ये इस कोर्स में जो भी एडमिशन आप लोग को लेना है वो जल्द से जल्द ले सकते हैं। ये जो कोर्स है आपका कल से स्टार्ट हुआ है, मतलब कि 23/10/2024 से स्टार्ट हुआ है, और इस कोर्स को 15 जनवरी 2025 में क्लोज कर दिया जाएगा, मतलब पूरा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं, रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए और गूगल प्ले स्टोर से, और उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना टाइम को वेस्ट किए हुए डियर स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम लोगों ने जो क्लासेस देख ली हैं उसमें हमने अभी एंग्लो नॉर्मल लिटरेचर और एंशियंट लिटरेचर, मिडिएवल लिटरेचर, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं ड्रामा ऑफ द एज ऑफ रिवाइवल। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो इनसे क्वेश्चन आते हैं जनरली। मैं आपको एग्जाम के क्वेश्चन भी बताऊंगा भी इसी में आगे, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, ड्रामा ऑफ द एज ऑफ रिवाइवल। ठीक है तो इसमें आपको मैं बता दूं कि नंबर एक, मतलब ये तीन टाइप के होते हैं। उसमें नंबर एक है माइस्ट्री प्लेस। ठीक है, तो माइस्ट्री प्लेस जो होता है वो क्या होता है, तो इस जो मास्टरी प्लेस होता है उसका मतलब ये होता है कि जैसे रहस्यमय जो नाटक होते हैं, ठीक है, मिस्ट्री जिसमें छुपी होती है, तो ऐसे नाटक को क्या कहते हैं, मिस्ट्री या मिस्ट्री प्लेस। ठीक है, द मिस्ट्री प्लेस यूजली रिप्रेजेंटिंग बाइवेकल सब्जेक्ट डेवलप्ड फ्रॉम प्लेस प्रेजेंटेड इन लैटिन by churchmen on church premises and depicted such subject as the creation, Adam and Eve, the murder of Abel and the last judgment। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो मिस्ट्री प्ले है तो इसमें क्या होता है, रहस्यमय नाटक होता है ये। ठीक है, आमतौर पर जो इसमें लोग होते हैं वो बाइबल से जुड़े होते हैं, और बाइबल की इसमें सब्जेक्ट की ही क्या होती है, चर्चा होती है। ठीक है, डेवलप फ्रॉम प्लेज प्रेजेंटेड इन लैटिन बाय चर्चमैन, और इसको जो चर्चमैन हैं, जो चर्च के लोग हैं, ठीक है, वो इस पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, और चर्च परिसर में ही इसकी जो है इस प्ले को किया जाता है। ठीक है, और ये जो होते हैं वो लैटिन सब्जेक्ट, लैटिन भाषा पे होते हैं, इनको प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इसमें आप लोग क्रिएशन देखते हैं, सृष्टि का। ठीक है, एडम और एवे के बारे में आप जानते हैं, मतलब एडम की जो हत्या थी, है ना, उनके बारे में आप जानते हैं इसमें। ठीक है, और उसका जो अंतिम निर्णय है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलती है। ठीक है, अब आपको जो सेकंड नंबर है, तो ये समझ में आया ना कि पूछा जाएगा कि बाइविकल जो सब्जेक्ट है वो किस में होता है, तो मिस्ट्री प्लेस में होता है। ठीक है, आगे सेकंड नंबर जो है वो मिरेकल प्ले है। मिरेकल प्ले में क्या होता है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। मिरेकल प्ले मतलब होता है चमत्कार वाला नाटक। ठीक है, मतलब अ मिरेकल प्ले प्रेजेंट्स अ रियल और फिक्टिशियस अकाउंट ऑफ द लाइफ, मिरेकल्स और मैरिटीरडम ऑफ अ सेंट। ठीक है, मतलब मिरेकल जो प्ले होता है ये चमत्कार नाटक होता है, मतलब इसमें चमत्कारी चीजें होती हैं, किसी संत के जीवन, चमत्कार या शहादत का वास्तविक या काल्पनिक विवरण प्रस्तुत करता है। मतलब यहाँ पे सिंपल सा है, ये 10th और 11th सेंचुरी में बहुत ज्यादा प्रचलित था मिरेकल प्ले। मतलब नाम से स्पष्ट है, मिरेकल मतलब क्या हुआ, चमत्कारी नाटक। ठीक है, चलिए, मतलब जिसमें चमत्कार शामिल हो। ठीक है, इसमें कन्वर्जन होता है सेंट पॉल मैरी पैगडेलन एंड द प्ले ऑफ द सैक्रेट सैक्रेमेंट। ठीक है, मतलब सेंट पॉल मैरी मैगडलीन का धर्मांतरण और संस्कार की भूमिका इसमें दिखाई जाती है। मतलब यहाँ पे केवल क्या है, आपका जादू है। मोरालिटी प्ले क्या होता है, तो नाम से स्पष्ट है, मोरालिटी मतलब नैतिकता इसमें होती होगी। तो मोरालिटी प्ले ऑल्सो कॉल्ड मोरालिटी एंड एल्गोरिकल ड्रामा, पॉपुलर इन यूरोप स्पेशली ड्यूरिंग द 15th and 16th century, in which the characters personify moral
क्वालिटीज एंड मोरल लेसन आर टॉट। ठीक है, तो मॉरलिटी प्ले में क्या होता है, तो भैया मॉरलिटी प्ले में आपको नैतिकता से जुड़ी हुई चीजें समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं। इस तरह के जो नाटक थे वो 15 और 16 सेंचुरी में प्रचलित थे। ठीक है, और यूरोप में लोकप्रिय था ये। ठीक है, और नैतिक गुणों को दर्शाते हैं और नैतिक पाठ को क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज आपको क्या हो गई, समझ में आई होगी। ठीक है, एंग्लो नॉर्मल साहित्य ये आ गया समझ में आप लोग को। ठीक है, और चलिए आगे चलते हैं। कुछ मैं आप लोग को यहाँ पे इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूँ हेनरी मेडबॉल के बारे में। ठीक है, ध्यान से, हालांकि मैं आप लोग को इन सभी को बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं अभी। ठीक है, ये तो केवल क्या है, ट्रेलर है। ठीक है, पिक्चर आप लोग की ड्रामा की कल से स्टार्ट होगी। ठीक है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि ये तो अभी मैं बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद जो है और भी क्लासेस क्या होंगी, बढ़ेंगी। ठीक है, उसमें और अच्छी अच्छी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हेनरी मेडबॉल 8 सितंबर 1462 फैब 1502, मतलब एड मेडबॉल जो है इनका जो डेट ऑफ बर्थ ईयर है वो 1462 8 सितंबर को था, एंड डेथ इनकी जो हुई है 1502 पे हुई है। ठीक है, हेनरी मेडबॉल इज पॉपुलर एज द फर्स्ट नोन इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। ठीक है, तो हेनरी मेडबॉल किस लिए फेमस है, ये पहले पॉपुलर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ही वॉज एजुकेटेड एट द ईटन कॉलेज एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। ठीक है, इन्होंने ईटन कॉलेज में अपनी पढ़ाई की, जो कहा किसके अंतर्गत आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, या फिर आप ईटन कॉलेज या यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में इनकी पढ़ाई हुई। His work, he wrote a morality play, Nature, Fulgens and Lucrece। ठीक है, तो इनकी जो रचनाएं हैं, इन्होंने एक नैतिकता नाटक, प्राकृतिक और फुलगेशन और लुक्रेस लिखा। ठीक है, मतलब इनका एक प्ले है, अ मॉरलिटी प्ले है। ठीक है, ही रोट अ मॉरलिटी प्ले, क्या नाम है उसका, नेचर। ठीक है, और एक क्या है, फ्रिगेंस एंड लुक्रेस, 1947 में लिखा। ठीक है, जॉन रस्टल के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, तो इनके बारे में क्या है इंपॉर्टेंट चीज जॉन रस्टल के बारे में, तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ ईयर है 1475 है। ठीक है, और डेथ ईयर है 1536। तो ये थोड़ी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि जैसे ये वाली लाइन है ना, ये पूछी जा सकती है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु इज पॉपुलर एज द फर्स्ट नॉन इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जॉन रस्टल जो है, इनका जो बर्थ है वो 1475 में इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, और डेथ इनकी 25 जून 1536 लंदन में हुई थी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हिज वर्क, इनका जो वर्क है द हिस्ट्री ऑफ ट्यूडोड्रामा, ठीक है, बहुत ही फेमस, जो आपसे पूछा जा सकता है, ऑफ जेंटलनेस, नोवेलाइट, कैलेस्टो एंड मिडविया shows sign of his workmanship। ठीक है, तो ये जो है आपके इंपॉर्टेंट कुछ लाइनें हैं। ठीक है, जॉन बेल। ठीक है, तो जॉन बेल जो है ये 21 नवंबर में इनका जन्म हुआ 1495 में, और 1563 में इनकी डेथ हो गई। जॉन बेल वॉज एन इंग्लिश हिस्टोरियन प्ले राइट। ठीक है, तो जॉन बेल जो है वॉज एन इंग्लिश हिस्टोरियन प्ले राइट। ठीक है, तो जॉन बेल जो है वो इंग्लिश हिस्टोरियन है, और क्या है, प्ले राइट है, मतलब प्ले राइटर है, मतलब क्या करते हैं, हाँ बिल्कुल लिखते हैं। हिज वर्क द इमेज ऑफ बोथ चर्चेस आ कॉमेडी। ठीक है, कंसर्निंग थ्री लॉज द इमेज ऑफ बोथ चर्चेस। ठीक है, मतलब ये कि इनके जो इस वर्क द इमेज ऑफ बोथ चर्चेस आ कॉमेडी कंसर्निंग थ्री लॉज और द इमेज ऑफ बोथ चर्चेस। ठीक है, मतलब आपको मैं बता दूं कि जो जॉन वेल हैं, इनके जो वर्क हैं, इनकी जो वर्क में जो प्रसिद्धि है उसमें ये है द इमेज ऑफ बोथ चर्चेस, मतलब दो चर्चों की छवि। अ कॉमेडी कंसर्निंग थ्री लॉ, मतलब तीन लॉज की से संबंधित कॉमेडी। ठीक है, द इमेज ऑफ बोथ चर्चेस मतलब दो, वो तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया। ठीक है, चलिए,
फिर है निकोलो माइकेवेली, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता ही होगा, इनका आपने नाम भी सुना होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए, निकोलो माइकेवेली, इटालियन ऑथर एंड स्टेटमेंट्स निकोलोडी वर्नोडोई माइकेवेली, इनका पूरा नाम है, वॉज बॉर्न एंड फ्लोरेंस ऑन 3 मई 1496, ठीक है, 1469 में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। फ्लोरेंस स्टोरीज क्या है, तो भैया फ्लोरेंटाइन स्टोरीज इनकी बहुत ही फेमस है हिस्ट्री, ठीक है। डिस्कोर्सेज ऑन द फर्स्ट डिके ऑफ टीचर्स, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीजें, लाइनें आपकी, ठीक है। मैं आपको बताता हूं इनके कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। इनके कुछ क्वेश्चन मतलब यूनिट 1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, 2018 का यूसी नेट का क्वेश्चन है ये। Traits of the morality play are discriminable in a play like Dr. Foster's traits such as 2018, ठीक है, 2018 में ये आया था। इसमें ऑप्शन है आपके लिए, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। डॉक्टर फॉस्टर जैसे नाटक जो थे, ड्रामा थे, उसमें नैतिकता नाटकों के निशान स्पष्ट हैं, ठीक है। उसमें से क्या इसमें से मिलता है, ठीक है। तो मैं आप लोग को बताता हूं, ट्रेस सच एज कौन, जैसे कि वर्नाकुलर सॉन्ग एडॉप्टिंग सेकुलर थीम, its soliloquies, protagonist, good and bad angels, and its final moral, its refrain from the Corpus Christi choral, the complaint of Christ, the lover of mankind, yeah, its rhythmical prose, arrive the presence or a larger narrative rhythm in the morality play, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता देता हूं, इस चार में से सही ऑप्शन आपका क्या होगा, आप लोग भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पे, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है। तो चलिए, आप लोग को जल्दी से मैं कमेंट देख लेता हूं, आप लोग क्या कमेंट दे रहे हैं, जल्दी से कमेंट दीजिए। अभी किसी का कमेंट नहीं आया है, पेंडिंग 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 पेंडिंग, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। टिंग टिंग टुडिंग 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 टिंग टिंग टुडिंग। चलिए, तो मैं आप लोग को बता दूं, जो इसमें डॉक्टर फॉस्टर्स थे, वो एक अकेले क्या थे, प्रोटैगनिस्ट थे, ठीक है। और उनके पास गुड और बैड एंजल जो हैं वो आती थी और उनको अच्छे बुरे का पाठ जो है वो पढ़ाती थी, मतलब अच्छी बात, नैतिकता बताती थी, क्योंकि लास्ट में उन्होंने नैतिकता का ही क्या किया था, साथ दिया था, और उनको ये समझ में आ गया था कि मैंने गलत काम कर लिया है, ठीक है। डॉक्टर फॉस्टर्स अगर आपने पढ़ा होगा तो ये समझ में आ गया होगा। 2016 2016 में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्गोरिकल कैरेक्टर इन द प्ले एवरी मैन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि एवरी मैन जो है, मतलब ये जो नाटक नीचे आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा ड्रामा है जिसमें एवरी मैन में एक रूपक चरित्र नहीं है। मतलब यहाँ पे चार आपको ऑप्शन दिए हैं, चार में से ऐसा कौन है जो एवरी मैन में प्ले में करेक्टर नहीं है। देखिए, किंड्रेड, स्ट्रेंथ, है ना, क्रिश्चियंस और डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये ऑप्शन जो है क्रिश्चियन, ठीक है, ये आपका ऑप्शन उसमें नहीं है, ठीक है। मतलब बाकी के सभी करेक्टर हैं, किंड्रेड भी है, स्ट्रेंथ भी है और डिस्क्रिशन भी है, बस कौन नहीं है, तो आपका क्रिश्चियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, माइस्ट्री एंड मिरेकल प्ले इज इंग्लिश वर बेस्ड ऑन 2014, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा, मिस्ट्री एंड मिरेकल प्ले इज इंग्लिश, प्ले इन इंग्लिश वॉज वर बेस्ड ऑन 2014। तो यहाँ पे इंग्लिश फॉकलर, इंग्लिश लीजेंट, बाइबिकल स्टोरी, एंग्लो सेक्शन मिथ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मिस्ट्री और मिरेकल प्ले में आपका जो बेस्ड होता था वो क्या होता था, तो बाइबिकल स्टोरी बेस्ड होती थी, ये मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले ही इसी क्लास में, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए हैं, 2014 में आया था, ये 2014 में आया था, ठीक है, 2014 में आया था। इसके ऊपर वाला क्वेश्चन 2006
2016 में आया था, इसके ऊपर वाला 2018 में आया था। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम के ही हैं, ठीक है। द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड yielding place to new in form 2014. Mort D. Arthur, Ideals of the King, Paracelsus, Oslondo, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा आप लोगों का फोर्थ का आंसर। देखिए पुरानी व्यवस्था, इसका मतलब देखिए सबसे पहले कि पुरानी व्यवस्था बदल जाती है, द ओल्ड ऑर्डर चेंज, ठीक है, और नए को जगह देती है, यील्डिंग प्लेस टू न्यू, इस फॉर्म, ये कहां से है, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता देता हूं, मॉडी ऑर्थर, एडल्स ऑफ द किंग, पैरालिसिस या ऑस्लोंडो। तो यहाँ पे ये जो लाइन है, ये मेरे हिसाब से है, शायद मॉडर्डी ऑथर में थी ये बातें, हाँ मॉडर्डी ऑथर की ही लाइन है ये, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोरालिटी प्ले 2014, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना है, ध्यान से जानना है, ठीक है। देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोरालिटी प्ले, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताइए मोरालिटी प्ले की, ठीक है। तो दे आर ड्रामाटाइज्ड एल्गोरीज ऑफ द लाइफ ऑफ मैन, ठीक है। मतलब मोरालिटी प्ले की कुछ आपको क्या विशेषता बतानी है, ठीक है। मतलब वे मानव जीवन में नाटकीय रूपक हैं, ठीक है। फिर इसकी एक लाइन है आपकी, दे depict man temptation and singing his quest for salvation and his confrontation with that, मतलब वे मनुष्य के प्रलोभन और पाप, उसकी मुक्ति की खोज और मुक्त मृत्यु के साथ उसके टकराव को दर्शाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, थ्रू द हीरो रिप्रेजेंट्स मैनकाइंड, द अदर कैरेक्टर्स आर बाय नो मीन्स, ठीक है। यद्यपि नायक मानवता का प्रतिनिधित्व करता है, अन्य पात्र किसी भी तरह से मानवता का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, ऐसा इन्होंने कहा ऑप्शन नंबर 3 पे। और 4 पे है, करेक्टर नोन एज द वॉइस ऑफन प्लेज द रोल द हीरो, आ प्रेडिसेशन ऑफ द विलन हीरो इज एलिजाबेथन ड्रामा। मतलब यहाँ पर 22 के नाम से जाना जाने वाला पात्र अक्सर नायक की भूमिका निभाता है, जो एलिजाबेथ नाटक में खलनायक का पूर्ववर्ती होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये नहीं होना चाहिए, देखते हैं। देखिए ऑप्शन ए है 1 और 2, तो मेरे हिसाब से 1 तो है, क्योंकि उसमें जो है एल्गोरिथम लाइफ ऑफ मैन होती हैं। फिर लेकिन 2 नहीं है, 2 में क्योंकि ये क्या बता, डिपेक्टिव मैन टेम्परेचर सिंगिंग द क्वेस्ट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है, और एक क्या है जो 4 लग रहा है, ठीक है। अ करेक्टर नोन एज द बाइस ऑफ एंड प्लेस द रोल द हीरो, हाँ हीरो चीजें होती हैं उसमें, मतलब अच्छी चीजें होती हैं, अच्छी चीजों को बताता है, और विलन को हमेशा वो नीचा रखता है, प्रेडिस्टेशन रखता है, मतलब नीचा खलनायक की तरह दिखाता है, ठीक है। तो ये जो है मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, 1 और 4, ठीक है। तो ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, फिर आपको बता देते हैं। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे 4 नहीं है, ये ऑप्शन बोल रहे हैं 1 और 2। तो 1 तो सही था, दे आर ड्रामेटाइज एल्गोरिज ऑफ द लाइफ ऑफ द मैन, ठीक है। और जो सेकंड है, वे मनुष्य के प्रलोभन और पाप, उसकी मुक्ति की खोज और मृत्यु के साथ उसके टकराव को दर्शाते हैं। हाँ ये तो है, समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन 4 नंबर में क्या था, वाइस के नाम के साथ जाना जाने वाला पात्र अक्सर नायक की भूमिका निभाता है, जो एलिजाबेथन नाटक के खलनायक नायक का पूर्ववर्ती होता। हाँ ये थोड़ी सी चीज यहाँ पे जो है गड़बड़ है, मतलब जो हीरो है वो खलनायक जैसा काम करता है, ये ऐसा इसमें बोल रहा है, तो ऐसा नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि हीरो जो है हीरो जैसा ही काम करता है, क्योंकि उसमें जो गुण होते हैं वो अच्छाई वाले होते हैं, और अच्छाई वाले तो हमें बताते हैं मोरलिटी, मतलब नैतिकता उसमें होनी चाहिए।
फिर आपका ऑप्शन बचता है क्या, वही 2, कि वे मनुष्य के प्रलोभन और पाप, उसकी मुक्ति की खोज और मृत्यु के साथ उसके टकराव को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। ठीक है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए, तो 5 क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम के बताए, तो आपको चीजें समझ में आई होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, अब ये क्लास यहीं पे ऑफ होगी और इस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करेंगे किसको, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ज्वाइन करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स यूनिट 6 को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।